अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो शुरू करती हूँ। सबसे पहले मशीन लगाती हूँ और उसके बाद बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी और फिर बनाऊँगी एक मज़ेदार सा नाश्ता। तो बस आप मेरे व्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा और चलिए शुरू करते हैं व्लॉग। अभी सबसे पहले मैं आ गई हूँ जी, किचन के सामने ही मशीन रखी हुई है। तो वहाँ पे जो मशीन है उसके अंदर ही मेरे अनधुले कपड़े पड़े हुए होते हैं। तो वो सबसे पहले तो मैंने निकाल लिए थे, उसके बाद मशीन चला दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सारे कपड़े हैं ना, वन बाय वन करके मैं डालती गई, क्योंकि एकदम से ही अगर डाल दिए जाए ना तो वो इतने ज़्यादा गुंजल पड़ जाते हैं उनके अंदर कि वो मशीन जो है ना वो सही तरीके से काम नहीं करती और सही तरीके से चलती नहीं। अच्छा जी, मशीन लगाने के बाद अब मैं जाती हूँ कमरे में और कमरे की सारी डस्टिंग भी करनी है और इसकी जो है झाड़ू भी लगाना है। और अच्छे से आज वैसे जो बेड शीट है वो चेंज करने वाली नहीं है। बेड शीट अच्छे से मैं झाड़ के तो बस सही करके बिछा लूँगी। 2 दिन पहले डाली है तो वो इतनी जल्दी जो है ना वो ख़राब नहीं होती ये वाली बेड शीट। अच्छा, नज़र भी नहीं आती वैसे। धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि आजकल मौसम इस तरह का है कि जो समुद्र की हवाएं हैं वो चल रही होती हैं, तो उसमें थोड़ी रेत मिट्टी जो होती है वो आ रही होती है, जिसकी वजह से ना बहुत सुबह भी शाम में 2 टाइम जो है ना चादर अच्छे से झाड़ के बिछाना पड़ती है। क्योंकि अगर नहीं बिछाएं तो फिर इतना ज़्यादा डस्ट सी होती है। लेकिन 4-5 दिन के बाद मैं इसको ना उतार लेती हूँ और उतार के फिर मैं धो लेती हूँ। बेडशीट अच्छे से मैंने बिछा ली थी और जो तकिए हैं उनको भी मैं ठीक करके रख दूंगी कि बस ये असल में रुई वाले तो होते नहीं, दूसरे होते हैं ना, तो इनको ठीक करना पड़ता है। तो फिर ये असली हालत में आ जाते हैं ये तकिए जो हैं। और अभी मैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, इसको मैं हटा के थोड़ा बहुत साफ़ करूँगी, क्योंकि हटा हटा के कर रही हूँ सारी चीज़ें। उठा के दूसरी साइड पे रख के नहीं, हटा के कर लूँगी। और अच्छे से इतनी ज़्यादा डस्ट थी यहाँ पे भी कि मुझे थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि एक दिन अगर सफाई ना की जाए ना, एक दिन ना की जाए तो दूसरे दिन इतना ज़्यादा फिर डस्ट आ जाती है। पीछे काफ़ी ज़्यादा ना सुकून रहा है कि जब बारिशें हो रही थी, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती थी तो इतना ज़्यादा सुकून रहता था कि डस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रही होती थी। आजकल बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही होती है। अभी मैं जो हाईसी के साशे लेके आई थी वो मैं पी लेती हूँ, उससे काफ़ी एनर्जी आ जाती है। आजकल वैसे भी मैं पीछे 2-3 महीने काफ़ी ज़्यादा बीमार रही हूँ ना, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने मुझे फिर 2-3 विटामिन्स मल्टीविटामिन्स भी कुछ दिए हैं, वो भी मैं खा रही हूँ। और ये हाईसी भी उन्होंने रिकमेंड की थी तो मैंने कहा चलें ये भी मैं पी लेती हूँ। और साथ साथ घर के काम जो है ना वो तो चाहे जो हाउस वाइफ है बीमार भी होती है फिर भी उसने घर को संभालना तो है, जाहिर सी बात है। उसके हस्बैंड अगर बाहर का काम करके आते हैं तो घर की ड्यूटी तो उसी की है ना, उसने वो ड्यूटी तो करनी ही होती है। इसी वजह से फिर मैं अपने घर के काम जो होते हैं ना वो पेंडिंग नहीं करती हूँ, चाहे मुझे तकलीफ भी हो ना, फिर भी मैं अपने काम जो हैं वो साथ साथ करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि इनको पेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मुझे पेंडिंग जो काम होते हैं ना फिर मुझसे होते नहीं है इतना ज़्यादा। जब ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं ना फिर मैं बस देखती रहती हूँ कि करूँ क्या। लेकिन उसके लिए भी मैंने एक हल निकाला हुआ है। मैं उस पर अमल करती हूँ कि 10 मिनट में लगा के टाइमर लगा के रख देती हूँ कि मैं 10 मिनट में जितना मेरे से काम होता है ना वो मैं वाला काम करती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ और दूसरी दूसरी साइड पे कोई और काम कर लेती हूँ या अपनी मर्जी का कोई काम कर लेती हूँ, जिससे एक तो मेरे अंदर एनर्जी जो है वो ठीक रहती है कि जो मेरा ज़हन जो है ना वो नहीं थकता है। जब भी मैं ये काम करती हूँ ना तो आराम से मैं सारे काम फिर मैनेज कर सकती हूँ। वैसे भी इतना ज़्यादा यहाँ पे मेस नहीं होता, क्योंकि बच्चे इधर हैं नहीं, तो मैं अकेली घर में रहती हूँ तो इतना ज़्यादा तो होता नहीं। बस डस्ट की वजह से थोड़ी परेशानी होती है, जिसकी वजह से मेरा ना गला भी हमेशा ही 1-2 दिन बस ख़राब ही रहता है। ज़्यादातर डस्ट जो है ना एलर्जी हो जाती है मुझे उससे। अच्छा जी, बेडरूम की क्लीनिंग हो गई थी, उसके बाद मैं आई हूँ, कपड़े धुल चुके थे वो मैंने कहा चले वो निकाल के ना
धूप भी अच्छी खासी आज निकली हुई है, तो उसको मैं डाल दूंगी धूप में। और उसके बाद मैं बहुत ही मज़ेदार सा सैंडविच बनाने वाली हूँ जो कि 5 मिनट में बन जाता है। इधर आप चाय रखो और इधर आप वो बनाना शुरू कर दो, तो ऐसे 5 मिनट में नाश्ता बन जाता है। मज़ेदार, देखने में भी अच्छा लगता है और मज़ेदार भी लगता है, और इंसान दिल भर के खा लेता है। 3-4 घंटे तो निकल ही जाते हैं उससे। अच्छा जी, अभी कपड़े में डाल लूँगी और उसके बाद फिर मैं सैंडविच बनाऊँगी। अच्छा, वैसे हाउस वाइफ के ना काम बिल्कुल कभी ख़त्म नहीं होते। जब भी कोई काम अगर नहीं करती तो लेट जाती है, थोड़ी देर के बाद उठती है तो दूसरे साइड पे इतने काम पड़े होते हैं, तो फिर उनको करना ही पड़ते हैं। हाउस वाइफ के ना ख़त्म होने वाले काम। अभी मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं काम कर चुकी थी ना। उसके बाद ये वाला सैंडविच मैंने बनाया, ये अंडा बनाया, ऊपर ही उसके टमाटर डाल दिए, तो सब्ज़ मिर्च, नमक, मिर्च, हल्दी उसमें पहले डाल के उसको अच्छी तरह फेंट के तो फिर मैं उसको डाल दिया था। तो वो बड़ा मज़ेदार सा बन गया था। मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं आज ये नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता कभी कभी लाइट करती हूँ, कभी कभी मैं पराठे भी खा लेती हूँ। पंजाबी हैं ना लोग, इसीलिए दिल करता है पराठे भी खा लेते हैं। तो जब आज मेरा दिल सैंडविच और चाय पीने का कर रहा था, तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।